तो दोस्तों आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुआ है दर्शिल शाह जी। दर्शिल इज द फाउंडर ऑफ द फॉर्चून एकेडमी। आज उनके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में बात करने से पहले अपनी मेहमान दर्शिल जी के दिमाग में गुदगुदी कर लेंगे। तो दर्शिल जी, मैं कई यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। आर यू रेडी फॉर इट? Okay. Yeah, I'm ready. ठीक है, हम शुरू करते हैं। मेरा पहला वर्ड है कि फ्यूचर, भविष्य। फ्यूचर उसके लिए कहेंगे कि लाइक द फॉर्चून एकेडमी या ओके, ग्रेट। सपना, ड्रीम। ड्रीम ड्रीम लाइक डू नॉट स्लीप, सोना नहीं, क्योंकि अगर हम सोएंगे नहीं तभी जाकर हम कुछ पूरा कर सकेंगे। So this is what yeah, एजुकेशन। education like funny, जिज्ञासा, yeah, क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा, curiosity, जिज्ञासा। हाँ, वो खुद सोचो, खुद भागो और खुद अचीव करो, ये चीज। धन, मनी। मनी या मनी देखिए उसमें मतलब दो चीज भी है, किसी के लिए मतलब सेटिस्फेक्शन है, किसी के लिए ऐसा है कि मतलब वो और उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, वैसा है। तो मैं कहना चाहूंगा क्यूरियोसिटी के साथ, जिज्ञासा के साथ। जिज्ञासा के साथ मनी आएगा। ओके। और दूसरा शब्द है कि जिंदगी, लाइफ। जिंदगी जिंदगी मीन्स लाइक पीस होना चाहिए, आनंद, संतोष। हाँ, तो किसके बारे में अभी बात कर रहे हैं? आई थिंक दैट इज एसेंशियल। एंड यू सेड यू डोंट वांट टू स्लीप आल्सो। दोनों कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा या है। ओके। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। और मूवी, चलनचित्र। या मूवी लाइक आई गॉट 12th फेल which I loved it. बहुत ही तो हुआ ना, लाइक मूवी। मैं तो थोड़ा या फास्ट ईयर एंड मूवी देखा था movie। और जी, दूसरा शब्द फूड, गाना। फूड या द ऑथेंटिक वन, गुजराती। इन्वेंशन, आविष्कार। Invention is like yeah, the journey to the future. फ्यूचर प्रूफ या कर अगर सकते ऐसा कुछ अगर होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आई वुड लव टू गो विथ वेयर आई कैन सी माय फेस लाइक इन द फ्यूचर, लाइक इन द 2047 2050 काइंड ऑफ दैट। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ उस टाइम पे, हाँ मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। एटलीस्ट यहाँ से मैं कहाँ तक मैं पहुंच चुका हूँ, एटलीस्ट मैं कुछ ऐसा कुछ जान सकूँ। हैं। अच्छा, जब तक आपका शादी होगा और बच्चे भी पैदा होंगे, माइट बी ए बिलियन डॉलर एंटरप्राइज भी, कुछ भी सोच सकते हैं ना। या वेरी गुड। एंड द लास्ट वर्ड इज एलियंस, ग्रहांतरवासी के बारे में आप क्या सोचते हैं? या एलियंस, हाँ तो मतलब एज लाइक फाउंडर ऑफ द फॉर्चून एकेडमी, लाइक मतलब मैं ऐसा सोचना चाहूंगा कि मतलब हाँ हमारी धरती के लोग तो हमारे साथ पढ़ ही रहे हैं, वो तो है ही है। अगर ऐसा हम कुछ हम कोर्स सोचे कि हाँ अगर लाइक हम जानते हैं कि अभी इसका मतलब मंगल पे जा चुका है, चांद पे जा चुका है, सारी जगह अचीव कर रहे धीरे धीरे। अगर ऐसा कुछ होता है आगे नियर बाई इन फ्यूचर कि मतलब हमारे लोग वहां पे भी अगर परग्रहवासी को भी अगर बुला सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ तो वुड लव टू टीच दोस पीपल, लाइक उनको ही हम पढ़ाने का हम शुरू कर सकते हैं। तो मतलब टीएफ है, स्टार्ट टीचिंग द एलियंस। कुछ लाके सोच सकते हैं। वो तो बहुत एम्बिशियस लग रहा है मुझे, बिकॉज आई आस्क दिस क्वेश्चंस टू मेनी ऑफ माय गेस्ट्स एंड कुछ लोग बोलते हैं कि या aliens may be far advanced than us, but I love your हाँ, ambition. नहीं बिकॉज हमने तो कभी मतलब देखा है नहीं कि एलियंस कैसा है क्या है, बिल्कुल, क्योंकि हमने सिर्फ कोई मिल गया तक कि हमारी तो स्टोरी रह चुकी है एलियंस में, तो लाइक वो जादू आया था वहां पे, तो बस हम वहां तक ये सोच रहे थे कि वो लोग यहाँ पे मतलब हमारी पृथ्वी तक वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं या फिर ऐसा कुछ है, बट एटलीस्ट वी आर एबल टू थिंक लाइक दिस कि लाइक अगर हमें ऐसा कुछ हमें मिलता है कि हम वहां पे जा सके, ऐसा अगर हमें कुछ मिल गया कि एलियन जहाँ पे रहते हैं उनकी दुनिया अगर मिल गई, तो वी आर एबल टू ट्रैवल इट। अगर वहां पे अगर हम जा सकते हैं तो वी कैन स्टार्ट अवर जर्नी विद देम। तो ये बहुत अच्छा लगा आपका फर्स्ट रैपिड फायर राउंड का रिस्पॉन्सेस। और दूसरा रैपिड फायर राउंड के लिए स्टे ट्यून्ड दर्शिल। एंड दोस्तों, श्योर। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी, आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समला, दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर और चीफ होस्ट, यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और हम टीजीवी हिंदी के माध्यम से भी हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके।
और दर्शिल, हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। और आप कैसे हो? बिल्कुल, एकदम बढ़िया, शुक्रिया आपके स्वागत के लिए। आप हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम शुरू करते हैं अपना कॉन्वर्जेशन। सो दर्शिल, हम आपके करियर और जीवन से शुरू करते हैं। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच माने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन या हमारे ऑडियंस को दे दीजिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बेसिकली मैं अहमदाबाद से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, अहमदाबाद, गुजरात से। मेरा बर्थ और मेरा पूरा लाइक कह सकते हैं एजुकेशनल जर्नी और मेरा जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल जर्नी है, सब कुछ मेरा यहीं पर ही रहा है। बीच में मतलब 1 साल के लिए मेरा हुआ था, जहाँ पे मैं अहमदाबाद से मैं बाहर था। अगर मैं मेरा पूरा मैं आपको बताऊँ, लाइक एजुकेशन से अगर मैं शुरू करूँ, तो मेरा एजुकेशन जर्नी हो रहा है, मेरा स्कूलिंग अहमदाबाद से हुआ है। इवन मेरा कॉलेज जो है वो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने डिग्री मैंने पास आउट की है 2018 में, जो मेरा गांधीनगर से हुआ था, द गांधीनगर यूनिवर्सिटी से। अच्छा। उसके बाद मेरा 2018 से 20 जब मैंने एमटेक मैंने पास आउट किया है, वो निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से मैंने किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सेम। अब कई लोग जब मुझसे मिलते हैं और मुझसे पूछते हैं कि लाइक आपका बैकग्राउंड, आपका पूरा प्रोफेशनल मतलब टेक्निकल साइड आपका जो रहा है, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपका रहा है पूरा, मतलब अपने डबल डिग्री अपने अचीव किए, इवन दो राइट, मेरा पीएचडी भी मेरा कंटिन्यूएशन है उस चीज में। तो लाइक पीपल आस्किंग मी फ्रिक्वेंटली कि मतलब आपका मतलब बैकग्राउंड टेक्निकल है एंड व्हाई यू आर डीप डाइविंग इन द एजुकेशन सेक्टर। तो मतलब ये चीज मतलब मैं सोचता हूँ कि लाइक जो हम लोगों ने जो सिचुएशन हमने फेस की है एट द टाइम ऑफ अवर एजुकेशन, जो मतलब एज लाइक कहते हैं कि like, एक मिडिल क्लास एज पे जो हम लोग फेस करते थे एजुकेशन साइड पे, कि जहाँ पे इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजों में मतलब ऐसा होता है कि like, आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो वो आपका देखा जाता है। कि लाइक मतलब आप अगर आप SC ST ओबीसी से अगर बिलोंग करते हो तो आपको इतने ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे, जनरल से आप आते हो तो आपको इतने कम बेनिफिट मिलेंगे, वैसा है। एटलीस्ट हम उन चीजों को हम लोग एक सिंगल लाइन प्लेटफॉर्म में लेके आ गए, वैसा है द फॉर्चून एकेडमी के अंदर, जहाँ में हम लोग को आपका कोई कास्ट वगैरह नहीं है, आपको हम किसी चीज से में आपको अंकलन नहीं करते हैं, मतलब वैसे। क्योंकि यहाँ पे जो भी आएगा अपने ब्रेन सेट के साथ ही आता है, अपने ब्रेन के थ्रू ही वो आगे बढ़ेगा, मतलब वो उसकी जितनी कैपेसिटी उसकी जितनी कैपेसिटी है उस चीज के ऊपर हम उनका क्या है कि मतलब उनका वो करते हैं, मतलब पूरा मार्किंग करते हैं, उनको जज करते हैं, वैसे। हाँ, अगर ऐसा कुछ है कि लाइक अगर कोई लाइक डिसेबल्ड पर्सन आता है, तो देन वी आर एबल टू मूव विद अदर प्लेस, तो हम उनके साथ कुछ अलग तरीके से हम पूरा लेके चलते हैं, उनको पूरा गाइड करते हैं उस तरीके से। तो वो चीज मैं पूरा एक मुझे शुरू करना चाह रहा था, बट हुआ है कि एट द स्टार्टिंग एज मुझे कुछ स्कोप मिला नहीं। और आप जानते हैं कि 2020 में कोविड का पीरियड था, तो 1.5 साल वहां पे भी निकल गया हमारा। तो एट द टाइम आई स्टार्टेड टू टेक अ प्लंज कि मैं एक बार जॉब के साथ मैं शुरू करूँ, तो मैंने जॉब भी मैंने की एंड आई वाज अपॉइंटेड एज अ असिस्टेंट मैनेजर इन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड इन द ईयर 2021। सो 2021 में मैं दिल्ली में गया था, तो दिल्ली में भी मतलब अदर स्टेट में भी क्या था वो भी मुझे वहां पे जाकर मुझे पता चला। तो मतलब कहते हैं ना कि like मैंने जॉब भी मैंने किया, 2 कंपनी मैंने बदली है ठीक है। शुरुआत मेरा जो कॉर्पोरेट लेवल का था वो मेरा 2020 के स्टार्टिंग में मेरा हो चुका था, जब मैं एक आईटी कंपनी के साथ मैं जुड़ा हुआ था यहाँ पे अहमदाबाद में। उसके बाद में ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैं जुड़ा। तो कहीं ना कहीं मतलब मेरे कॉर्पोरेट जर्नी के साथ आप इस चीज को कोरिलेट कर सकते हैं कि मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी मेरी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मैं पूरा स्टडी करता था कि उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वो लोग कैसे काम करते हैं, कि कैसे कैसे सारे सेक्टर्स होते हैं, कैसे वर्टिकल्स होते हैं, हर वर्टिकल की अपनी अपनी क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सारी चीजें मैं खुद अपनी जॉब के साथ साथ मैं स्टडी करता था, तब जाके आज एक्चुअली मैं पूरा पूरा मैं डिजाइन में कर सकूं मेरा खुद का ही पोर्टफोलियो यहाँ अच्छा। पे। जी। सुपर। मैं भी आपसे रिलेट कर सकता हूँ। इवन आई कम फ्रॉम ए टियर 2 टाउन एंड टियर 4 इंजीनियरिंग कॉलेज। एंड अपने यस। को वो टाइम पे जो गाइडेंस नहीं मिलता है ना, दैट इज वन ऑफ द रीजंस मैंने ये पॉडकास्ट भी शुरू किया कि लोगों को इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म डिसीजंस ले चुके हैं, राइट? दैट इज गुड पर्पस। जी। हमारा पर्पस ये द गाइडिंग वॉइस का और फॉर्च्यून एकेडमी का थोड़ा बहुत अलाइन हो रहा है। एंड विल टॉक मोर या अबाउट फॉर्च्यून एकेडमी इन ए वाइल। बट मैंने अभी एक मेरा क्यूरियस हूँ कि आपके इस सफर में आप सबसे ऊपर ऐसे कौन से
3 चीजें जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके एज ए फाउंडर ऑफ द फॉर्च्यून एकेडमी? या देखिए, तो एज़ अ फाउंडर मतलब ये कंपनी शुरू करने का जो मेरा सबसे मेन पहला जो मोटिव रहा था, वो रहा था कि लाइक इंडियन एजुकेशन सिस्टम मैं कह सकता हूँ पहली चीज़। ये चीज़ रही है मेरे लिए, क्योंकि व्हाटएवर द थिंग्स व्हिच वी वर फेस्ड एट द टाइम, तो वहाँ पे ऐसा होता था कि लाइक मतलब अगर आपको कुछ सीखना है, कोई कोर्स अगर आप लेना चाह रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पे पहले तो आपको मतलब सारी चीज़ें रजिस्टर करने बैठो। एक तो उनकी फ़ीस अगर आपको पता ही है कि मतलब जो गवर्नमेंट वाले होते हैं, उनकी फ़ीस वगैरह बहुत हाई होती है। वहाँ पे बी 2000 3000 शुरुआत होती है, वैसे फ़ीस की। और वो भी मतलब कॉलेज स्टूडेंट के लिए, जो मतलब खुद की उसकी कोई अर्निंग नहीं है कि वो कॉलेज में पढ़ रहा है अभी। एक तो वो चीज़ मेरे माइंड में थी कि आप अगर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए आप लेके आ रहे हो, तो ऐसा कुछ आप प्राइस रखिए कि जो हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सके। लाइक 400-500 रुपए से आप शुरू कीजिए। तो जो अगर उसकी वो पॉकेट मनी है, वो मंथली उसके अगर पॉकेट मनी है ₹1000, तो ही और शी कैन अफोर्ड इट। वो कोर्स वहाँ पे ले सकता है। इवन मैं जब निर्मा यूनिवर्सिटी में था मास्टर्स के लिए, तो वहाँ पे हमारे एक सेमिनार होते थे। 2-2 3 दिन के सेमिनार होते थे, लाइक वर्कशॉप काइंड ऑफ टाइप। तो वर्कशॉप्स की फीस भी ऐसे थी, पर डे का ₹1500, 1 दिन का। मतलब आप 1 दिन के ज़्यादा तो आप अटेंड कर ही नहीं सकते, वैसा था। तो वो चीज़ मेरे मन में थी। लाइक अगर आप एजुकेशन आप लेके आ रहे हो, तो आप ऐसा एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी उसमें लेके आओ कि उसका पैसों के साथ आप ना जोड़ो वहाँ पे, एटलीस्ट इन इंडिया। क्योंकि इंडिया के अंदर मतलब हर फैमिली ऐसी नहीं है कि जो आप मतलब उसको अमेरिका, रशिया के साथ कंपेयर कर सको। राइट, कि 90% लोग मतलब बहुत ही मतलब अच्छी खासी वेल सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है, यहाँ पे 80% लोग अभी भी आज की डेट में भी लोग वैसे ही कि जो मिडिल क्लास एजिंग से ही आते हैं, वो सारे लोग। हाँ, अगर वो अपने-अपने एंड से मिडल क्लास से बाहर निकल के चले जाएँ रिच क्लास में, तो वो बात अलग है। लेकिन वो हर एक के साथ नहीं पॉसिबल होता। तो वही सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे भी हम लोग लेके आए कि हमारे शुरुआती कोर्स जो हमारे रहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं फॉर अ 1 मंथ। वैसे हम लोगों ने रखा है, ताकि एटलीस्ट पीपल कैन कम ओवर हियर। वो लोग आ सके, जान सके क्या कोर्सेज़ है, कैसे है, वो सारी चीज़ें। दूसरा मेरा जो रहा था इन्फ्लुएंसर को जो रहा था, वो थे लाइक फैमिली बैकग्राउंड मेरा पूरा। अब ये पूरा फैमिली लाइक कह सकते हैं कि मेरा फादर ले लो, मदर है, सारे लोग मतलब वो पूरा एक ड्राइविंग फोर्स रहा है मेरे लिए। थ्रू आउट माई स्कूल एजुकेशन ले लीजिए, कॉलेज का ले लीजिए, तो मतलब उनका जो मैंने कंटिन्यूएशन जो एफर्ट मैंने देखा हुआ है, वो पूरा मैंने कि लाइक मतलब कोई और अगर मैं ले लूँ, तो मतलब वो कैसे रहेगा कि लाइक वो पहले तो मांगेगा अगर आप मुझसे एडवाइस अगर ले रहे हैं, तो पहले मेरी एडवाइस की आप मुझे फी दे दीजिए, ऐसा रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो मतलब घर पे तो आपको पता है हर एक के पेरेंट्स पूरे सपोर्टिव रहते ही रहते हैं। लेकिन मेरे में तो कुछ एक्स्ट्रा ही बॉन्डिंग था उस चीज़ में तो, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड दिस, जब मैंने टीएफए की मैंने शुरुआत की थी, शुरुआती दिनों के अंदर मतलब बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आए थे, अच्छा। जहाँ पे दे आर बिकम माय ड्राइविंग फोर्स। उन लोगों ने मतलब उन्होंने अपने खुद के उन्होंने पैसे जुड़ने के लिए, मार्केटिंग के लिए उन्होंने सपोर्ट किया। बाहर भी वो लोग जाते थे, अपने एंड से जाते थे, अपने जो उनके कॉन्टेक्ट्स थे वहाँ पे उन लोगों ने मार्केटिंग करना शुरू किया। तब जाके मतलब 2-4 स्टूडेंट्स मेरे पास आने शुरू हुए, तब जाके मतलब 2 से 10 हुए, 10 से 12 हुए। आज मतलब कहते हैं हर साल मतलब हमारे पास 550 से ज़्यादा बच्चे होते हैं हमारे पास। तो कहीं न कहीं मतलब कहते हैं कि एक ड्राइविंग जो होना चाहिए था, शुरुआत जो मुझे मिलनी चाहिए थी, मुझे पेरेंट्स से मुझे मिली, वैसा था। बस। और तीसरे में अगर मैं कहूँ तो मेरे 2 हैं मतलब फ्रेंड्स हैं वैसे, तो वहाँ से मुझे वो फ़ोर्स मिला है। इवन जो हमारी कंपनी के जो सीईओ है, सो शी एक्चुअली इन द वेरी कंटिन्यूएशन सपोर्ट इन द मार्केटिंग साइड एंड एचआर फील्ड साइड। सो कहीं न कहीं मतलब कहते हैं ना एक फैमिली बैकग्राउंड जैसे हम लोग पूरा एक बना के रखा था मैनेजमेंट के टाइम पे भी, और मैनेजमेंट के अंदर भी हम लोगों ने उन्हीं लोगों को ही इंक्लूड रखा है आज के डेट में भी। आफ्टर 3 इयर्स में हम लोगों ने उनको ही इंक्लूड रखा है कि जहाँ पे मतलब जो मेरे साथ शुरुआत टाइम से जुड़े हुए थे, वैसा। हम्म, क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है कि डायरेक्टरशिप में भी ऐसा होता है कि लाइक अगर एक निकल गया तो सडनली कोई दूसरा अपॉइंट हो जाता है। कई कंपनी में वैसा होता है कि जिसको मतलब उस कंपनी के बारे में कुछ नॉलेज होता ही नहीं है। बैकग्राउंड उसको पता ही नहीं है भाई कंपनी किस चीज़ के लिए खोली गई है, क्या उसका वर्किंग नेचर है, क्या है उसका कल्चर, कुछ भी नहीं। मेरे साथ एक्चुअली क्या था इनके लिए मतलब मैं जिस रूट से मैं आगे आया हूँ ना, उसी रूट को मैंने इस कंपनी के अंदर मैंने एज़ अ डायरेक्टर पे मैंने रखा हूँ, पार्टनर के तौर पे। ताकि क्योंकि उनको पता है कि कैसे मैं लीड कर सकता हूँ। अगर मैं कहीं अटक गया, अगर मैं ऐसा कुछ हुआ आगे जाके कि भई मैं नहीं उस चीज़ को मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, हम्म, या फिर मैं उस जगह पे मैं कंफर्टेबल हो पा रहा, तो हम्म, वो लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पे जाके, वैसे। ठीक है। और इस सफर में ऐसे कौन सी मुश्किल सी सीखी मिली आपको, लाइक बिकॉज अ, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत आसान नहीं होता है, लाइक इट्स
साउंड्स रोजी जी। फ्रॉम हम लोगों को बहुत सारा क्या बोलते हैं मुसीबतों को पार करके आना पड़ेगा, तो आपको कहीं ना या कहीं ये मुश्किल सी चीज देखिए हर्डल्स तो मतलब कहते हैं ना कि लाइक एज ए एंटरप्रेन्योर में अगर मैं कहूँ तो हर्डल्स मतलब आपको मतलब हर डे आपको मिलती है, चैलेंजेस आपको हर डे आपको मिलेगी अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह आप कर रहे हो तो। देखिए मेजरली दो हर्डल्स जो हमें मिले थे वो मैं आपको बताऊंगा कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल था कि हमारा मार्केटिंग का था सबसे बड़ी हर्डल हमारे लिए वो थी, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर एजुकेशन का जो मार्केट है वो बहुत ब्रॉडन हुई है अच्छा। वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप एजुकेशन अब देखोगे तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने घर पे भी वो लोग चलाते हैं एजुकेशन। वैसे लोग भी मतलब बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि अगर आप अपने घर पे अगर वो लोग चलाएँगे, तो सीधी-सी बात है कि मतलब क्या करेंगे कि वो उनके पास पहली चीज़ आती है उनके पास स्पेस कंस्ट्रेंट होती है, उनके पास जगह नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि उनके पास वो एक मोटिव नहीं होता है कि वो एग्ज़ैक्टली वो करना क्या चाह रहे हैं। कि हम लोग घर पे ही वो रहना चाह रहे हैं या फिर मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद वो कुछ अपना एक्सपांड एरिया करना चाह रहे हैं, वैसे। तो वो चीज़ हमारे साथ भी वो हुआ था, कि हमने शुरुआत की थी हमारे होम ट्यूशन्स वगैरह से, वैसे। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कंस्ट्रेंट हमें आया था कि मार्केटिंग एरिया पे, कि हमें एक्चुअली मार्केट हमें कौन-कौन से एरिया में करना है, कौन से डायरेक्शन में करना है और आप जानते हैं कि लाइक 2020-21 के टाइम पे ये जो बड़े-बड़े जो एजुकेशन के जो नेम है आज, एडटेक कंपनीज़ के नेम है, बायजूस ले लीजिए, अनअकैडमी ले लीजिए, वैसे। तो देयर आर लॉट ऑफ मेनी एजुकेशन प्लेयर्स आर इन द मार्केट एट द सेम टाइम, कि जो लोग उस टाइम पे उतरे थे एट द टाइम ऑफ कोविड कि जहाँ पे पूरा सब कुछ ऑनलाइन मार्केट पे चलता था, जिस टाइम पे। तो हमारा पूरा पोर्टफोलियो जो हमने डिज़ाइन किया था, तो वो हमारा हाइब्रिड पे था, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों साइड पे। अच्छा। या अब दिक्कत है हमें, चलो ऑनलाइन तो हम लोग मैंने कहा कि चलो हम निकाल लेंगे, ऑनलाइन में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, बट रहा बात ऑफलाइन का, तो ऑफलाइन मैंने कहा हम कहाँ से हम लेके आएँगे? आप जान रहे कि हर जगह लॉकडाउन का एरिया था, बहुत सारी चीज़ें बंद थी, लोग आ जा नहीं रहे थे, तो मैंने कहा ऑफलाइन पे हमारा वो हो जाएगा ब्लॉक, हम अभी ये चीज़ हम नहीं कर पाएँगे। फिर मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही सही, शुरुआत हम ऑनलाइन से करते हैं, जितना हो सकता है पहले हम उसको हम ब्रॉड लेके चलते हैं। मैंने कहा ये चीज़ परमानेंट तो है नहीं कोविड के बाद, ठीक है? कहीं न कहीं जाके एक चीज़ मतलब स्टॉप तो आ ही जाएगा वहाँ पे तो। तब जाके हम सडनली ऑफलाइन पे शुरू कर देंगे मार्केटिंग करना, वैसे। और कहते हैं कि मतलब अ, फ्रैंकली इन द लास्ट ईयर 2022 मतलब 2022 से मतलब पूरी कंडीशन मतलब सुधरनी भी शुरू हो गई, सब कुछ सेट भी होने लगा, वैसे। तो कहीं न कहीं हम लोग पूरा पोर्टफोलियो को हम लोग ऑफलाइन भी लेके शुरू हो गए वहाँ से। तो ये चीज़ पहली थी कि हमें मार्केटिंग में ना बहुत कुछ हमने सीखने को मिला। क्योंकि पहली चीज़ होती है कि हमें पता था ही नहीं कि एक्चुअली मार्केटिंग किया कैसे जाता है। हम लोग सारे लोग नए थे, क्योंकि हमारा एक्चुअली बैकग्राउंड ही इंजीनियरिंग है, तो मार्केटिंग के बारे में तो वी आर एक्चुअली 0% नॉलेज इन दैट। तो हमें टाइम एक्चुअली हमें गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। तो हमने पहले वही सोचा कि एक काम करते हैं, पहले पेन और पेपर लेके बैठते हैं, करते हैं, पहले डिसाइड करेंगे हमें जाना किस वे में है। क्योंकि हमें एक्चुअली मेरा लास्ट हमें 100% हमारा गोल पता होगा, तब जाके हम फर्स्ट पर्सन से हमें शुरू कर सकते हैं, वैसे। तो हमने वही किया कि ऑनलाइन ऑफलाइन 2 मोड हमारे पास अवेलेबल है, हमारे खुद की यूट्यूब चैनल है, हमारा पूरा प्लेटफ़ॉर्म रेडी है, सब कुछ है। तो ठीक है, हम लोग शूट से भी हम लोग शुरू कर सकते हैं, मतलब शूटिंग की एक जगह भी है हमारे पास, तो वहाँ से भी हम जा सकते हैं। तो वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाया था, मतलब वो ये सारे कोविड हर्डल्स की वजह से, और 1 साल बीच में मैं भी नहीं था ड्यू टू माय जॉब, उस वजह से। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, टाइम तो टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है अभी, तो वहाँ से हम शुरू करते हैं। धीरे-धीरे एक्सपांड एरिया होगा तो हम पूरा बढ़ा देंगे, ब्रॉड कर देंगे उस एरिया को। तो वो चीज़ हमने की। दूसरी चीज़ जो हमारे पास जो एज़ अ हर्डल जो हमें लगी थी उस टाइम पे, वो था हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस। अच्छा। दूसरी चीज़ वो, क्योंकि हमें पता था ना कि हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है और हमें कितना सामने उसका आरओआई मिलेगा, वो चीज़। अब जितना हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें उतना रिटर्न हमें एटलीस्ट होता है कि भाई एटलीस्ट वो 60% 65% को रिटर्न आपको मिलना चाहिए उन चीज़ में से। अगर 30% उसका बर्न हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट 70% शुड हैज़ टू बी फ्रॉम दैट मनी। तो हमें कितना मिल रहा है वो हमें पता ही नहीं लग रहा था। शुरुआत में हो ये रहा था कि मतलब हम लोग 20,000 25,000 हम डाल रहे हैं मार्केटिंग के अंदर, आ रहा है सिर्फ 1,000 2,000, हम्म। वैसे कंडीशन आ गई थी। मतलब एक चीज़ की बात तो मतलब मैंने कहा भई हम तो हमारी सैलरी में डाल ही जा रहे हैं। जो हम लोग इनकम ला रहे हैं सैलरी के थ्रू, वो हम पूरा डाल ही जा रहे हैं। क्या हो रहा है एग्ज़ैक्टली वो हमें पता ही नहीं चल रहा। मतलब वी वर ब्लैंक एट दैट टाइम कि अच्छा। हमें करना क्या है? क्योंकि मार्केटिंग में तो हम पूरा पैसा डाल रहे हैं। मतलब हमने बैनर्स बनवा दिए, पैम्पलेट्स लिखवा दिए, बिज़नेस कार्ड कर दिया, ऑनलाइन सारे प्लेटफ़ॉर्म पे भी ये सारी चीज़ें रन हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग में भी कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था। पर इंक्वायरीज़ क्यों नहीं आ रही? हम्म। दैट वाज़ द मेन क्वेश्चन उस टाइम पे।
हम सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ बढ़ा रहे हैं आगे, धीरे-धीरे करके सारी चीज़ आ रही है, पीपल गैदर हो रहे हैं। तो लोग मतलब ऐसे कोई एग्ज़िबिशन जैसा मुझे क्यों लग रहा है आज? क्योंकि मतलब आ रहे हैं, एग्ज़िबिशन मतलब पूरा देख रहे हैं, जा रहे हैं। आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं। पर कोई आने के बाद एटलीस्ट कोई एक कोर्स सिलेक्ट तो करे, ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? मतलब कहीं न कहीं मैंने कहा हमारे कोर्स में कहीं खामी है। हम्म, वो दिक्कत मैंने कहा कहाँ आ रही है, वो चीज़ हमें पूरी पहले तो हमें सॉर्ट आउट करनी होगी। वो चीज़ हमें पहले मुझे ढूँढनी होगी। कि हमारे कोर्स में कहीं कमी है या फिर हमारे मार्केटिंग एरिया में कहीं कमी है, तो फिर ऐसा कुछ हो रहा है कि हमारे पार्टनर्स जो है मार्केटिंग के वो चैनल में नहीं रह पा रहे, या तो फिर उसको उन पे कोई और काम का बर्डन हो तो दे आर नॉट एबल टू फिजिबली टू डू दैट। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम उन चीजों को उनसे मतलब निकाल के किसी और को हम दे सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, वैसा कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ क्या दिक्कत आ रही है वो हमें पता ही नहीं चल रहा है। मैंने कहा ऐसे तो मतलब हम लोग कर भी नहीं सकते, सीधी सी बात है। तो बेहतर है कि मैंने कहा कि एक काम करते हैं, इन चीज़ों में हमने हम पढ़ना है नहीं, डेफ़िनेटली वी कैन डू इट। एक चीज़ हम कर सकते हैं कि भई मतलब इसमें सीधी-सी बात है कि लाइक एक चीज़ में यही था कि या तो फिर हम कोर्स में कुछ अपग्रेड करें, कुछ नया लेके आएँ, इंटरेस्टिंग ऐसा कुछ लेके आएँ जो मतलब पब्लिक देखना पसंद करती हो, उन्हें जानना अगर ऐसा पसंद हो, ऐसा कुछ लेके आते हैं इंटरेस्टिंग। तो हम लोगों ने वही किया, नॉर्मली मैंने कहा हम लोग स्कूल कोचिंग वगैरह में वो नहीं रखते, साथ में ऐसा कुछ लेके आते हैं जो आज के टाइम पे चल रहा है, वैसा, अच्छा। जिसमें पब्लिक को दिक्कतें आती हैं। और वो था सबसे पहली मेन चीज़ तो वो थी इंग्लिश। लोग स्कूल में इंग्लिश पढ़ते हैं, कॉलेज में इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश समझ में भी बहुत दिक्कत आती है। सही। आजकल अगर आप कह दोगे कि लाइक मतलब तुम इंग्लिश मूवी देखने जाओ तो लोग पहले इतने हेजिटेट होते हैं, वो देखना पसंद नहीं करते। हाँ, अब आप बॉलीवुड की मूवी दे दो तो वो मतलब डेफ़िनेटली 1 नहीं 4 बार वो देख के आएगा वो मूवी। लेकिन हमने कह दी भाई तुम्हें ट्रांसफॉर्मर देखने जाना है, वैसे, तो वो नहीं जाएगा वो देखने के लिए मूवी इंग्लिश में। लेकिन अब उसको हिंदी डब करके दो तो वो डेफ़िनेटली वो देखेगा। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि इंडिया के अंदर इंग्लिश इतना कल्चर है ही नहीं, वो बना ही नहीं है आज तक। भले ही हमारे पे 200 साल तक राज किया अंग्रेज़ों ने, लेकिन वो बना ही नहीं पाया वो कल्चर इंडिया के सही। अंदर, और वो माइंडसेट ही नहीं बना। आजकल के यंगस्टर्स में भी मतलब फ्लुएंट लोग बोल तो देंगे, पर लेकिन वो पूरा होगा स्क्रिप्टेड होगा वहाँ पे। अगर आप उनको कहो कि सडनली आप स्टेज पे उसको खड़ा कर दो 200 लोगों के सामने, ही और शी इज़ नॉट एबल टू स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड वहाँ। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए इंडिया के अंदर। क्योंकि मतलब मान लीजिए कि वो अगर बच्चा कोई भी है अगर कॉलेज पास करने में अगर वो इंटरव्यू फेस कर रहा है, तो इंटरव्यू के टाइम पे वो चीज़ मतलब बहुत इश्यू क्रिएट करती है उस टाइम पे, क्योंकि अगर आप नहीं बोल पाते, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ वही आपसे मतलब एक्सपेक्ट करती है कि आप इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही दो। हम्म, वैसा हो जाता है वहाँ पे। तो वो चीज़ वहाँ पे क्रिएट हो जाती है, इश्यू। तो हम लोगों ने वही सोचा कि अगर ऐसी चीज़ें वहाँ पे हो रही है इंडिया के अंदर, तो हम लोग हम्म, कॉलेज को टारगेट करते हैं। बाकी चीज़ें हम छोड़ देते हैं, अभी हम सिर्फ कॉलेज पे फोकस करते हैं। कॉलेज को टारगेट करते हैं, कॉलेज से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आते हैं, उनके प्लेसमेंट ड्राइव से। हम्म, वैसे क्योंकि प्लेसमेंट में जाएँगे तो डेफ़िनेटली कि अगर 10 लोग जा रहे हैं प्लेसमेंट में, तो 2 ही ऐसे होंगे जो जिसके माइंडसेट ऐसा होगा कि मैं मास्टर्स के लिए जाऊँ या फिर प्लेसमेंट में बैठूँ, मैं क्या करूँ? 8 तो ऐसे ही होंगे 10 में से कि जो डेफ़िनेटली प्लेसमेंट के लिए ही वो ट्राई कर रहा होगा, मैंने कहा बच्चों में से। तो मैंने कहा वहाँ से हम लोग लीड पकड़ के लेके आते हैं। तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया स्पोकन इंग्लिश का कोर्स लास्ट ईयर हम्म, वैसे। हम्म, फिर धीरे-धीरे मैंने कहा चलते हैं कॉर्पोरेट्स की तरफ। ये हम्म, कंपनीज़ में भी वैसे ही होता है। शुरुआत में जब कंपनीज़ के अंदर अगर कोई नया एनरोल करता है, कोई नया अगर हायर होता है, कोई एज़ अ फ्रेशर अगर मान लीजिए कोई आया, हम्म, तो फ्रेशर को भी दिक्कतें बहुत सारी चीज़ें फेस होती हैं वहाँ पे। और उसको पता होता नहीं कि एक्चुअली कॉर्पोरेट कल्चर क्या है? कैसा वहाँ पे हमें काम करना है? कैसे हमें आगे बढ़ना है? क्या-क्या चीज़ें मतलब मेरे साथ होगी शुरुआत में। मतलब वो कहते हैं मेरे कॉलेज में फर्स्ट डे जैसा होता है वैसे उसका कंपनी में पहला डे वैसे ही उसका निकलता है। थोड़ा घबराता है, थोड़ा सहम जाता है, थोड़ा सीखने में उसको टाइम लग जाता है, वो सारी चीज़ें। हम्म, और आजकल का टाइम तो वैसे चल रहा है कि अगर उसने इंजीनियरिंग की है, तो वो जॉब भी मार्केटिंग की ढूँढता है। हम्म, क्योंकि उसको पता है उसको उसकी फील्ड में जॉब मिलने ही नहीं वाली है और आजकल पूरा दौर ही ऐसा हो चुका है। मान लीजिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल अगर उसने किया हो इंजीनियरिंग में, तो डेफ़िनिटली आज के टाइम पे उसको आईटी या कंप्यूटर फील्ड में ही उसको जाना पड़ेगा जॉब करने के लिए, जो उसकी लाइन की है ही नहीं वो फील्ड। तो डेफ़िनेटली वो पर्सन वहाँ पे जाके पूरा वैसे अम्यूज़ ही फ़ील करेगा, पूरा कन्फ्यूज़्ड ही फ़ील करेगा वो। तो वो क्यों हो रहा है? तो उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि उसे वो पता है ही नहीं उस चीज़ के बारे में, उसको बैकग्राउंड है ही नहीं। तो हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं कंपनीज़ के अंदर कि जहाँ पे हम लोग फ्रेशर से हमने शुरू किया ट्रेनिंग, वो उन्हें ले गए सी-सूट तक, अच्छा। कॉर्पोरेट के मेन हेड तक। हम्म, लाइक डायरेक्टर ले लीजिए, फाउंडर ले लीजिए, सीईओ, सीटीओ उन सबकी ट्रेनिंग हमने इंक्लूड कर ली है। ताकि हम लोग वहाँ पे कंपनीज़ में एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म बना रहा है
कि फ्रेशर से लेके कंपनी के डायरेक्टर तक सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर रहेंगे तभी जाके कंपनी इजीली ग्रो कर पाएगी। ये बड़े-बड़े आप देख लीजिए कंपनीज़ है, रिलायंस ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, ठीक है? बड़ी-बड़ी कंपनी है। तो वहाँ पे भी क्या है, आप देखिएगा रतन टाटा जो है वो अपने क्लर्क के साथ बैठ के भी वो खाना खाते हैं कई-कई बार। हम्म, अपनी कंपनी के क्लर्क के साथ। रिलायंस के अंदर भी मुकेश अंबानी वो अपने जूनियर जो ऑफिसर्स होते हैं उसके साथ वो बैठ के हेलीकॉप्टर में वो ट्रैवल करते हैं, वैसा होता है। तो एटलीस्ट सी सूट वाले पर्सन्स को भी नीचे अपने लोअर जो है हम्म, कर्मचारी उसके साथ बैठ के आना पड़ेगा। उस एक लेवल पे आना पड़ेगा कभी ना कभी। तभी जाके पता चलेगा एक्चुअली कंपनी के अंदर चल क्या रहा है, कल्चर एक्चुअली वो क्या रहा है। तो ये चीज़ हम लोग पूरी डेवलप कर रहे हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, समझ या में आया मेरे को। आई थिंक यू आर कैटरिंग टू राइट फ्रॉम हाई स्कूल इंजीनियरिंग एंड देन कॉर्पोरेट प्रोफेशनल यस। एग्जीक्यूट के भी एड्रेस कर रहे हैं। और आपके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आप कभी छोड़ने का मन लगा क्या? ओके, व्हाई डिड आई गेट इनटू दिस? अरे मुझे छोड़ने, बिकॉज़ यू स्पेंट अ हाँ, लॉट ऑफ मतलब मनी वो आपने। मुझे हाँ, गुड। या मतलब एक टाइम पे ऐसा मतलब एक पिन पॉइंट आ गया था उस टाइम पे कि मतलब वो कैसा होता है कि मतलब मेरे साथ जो दोस्त वगैरह जो थे मेरे, तो उस टाइम पे मतलब उनकी भी एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है। शुरुआत में जब मतलब कहते हैं बिज़नेस आना जब शुरू हुआ था, तब अच्छा खासा शुरुआत हुआ था उस टाइम पे। तब उनको लगा कि नहीं भई मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी स्मूथ, ये है, वो है, सब कुछ ऐसा था। बट बीच में सडनली जैसे मतलब कुछ बंद हो गया, मार्केटिंग कर रहे थे, नहीं आ रहा था। तो मतलब फ्रस्ट्रेशन ऐसा कि लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे, आ नहीं रहा है धंधा। तो मुझे प्रेशर आ रहा, फ्रेंड्स का भी, वैसे अच्छा। मेरे जो पार्टनर्स है उस टाइम पे उस उन लोगों का भी कि लाइक आ नहीं रहा है तो हम लोग भी छोड़ के जा रहे हैं, हमारा भी यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर मतलब पेरेंट्स को भी हम लोग फोर्स नहीं कर सकते कि भी मतलब आप भी पैसा डालते रहो, क्योंकि उनकी भी एक कैपेसिटी है, उनको भी अपना चलाना है वैसे। तो एक पॉइंट में मतलब लगा ही था कि मतलब ऐसा अगर हो ही रहा है, अगर नहीं होने वाला तो मतलब मैं क्विट ही कर देता हूँ, मैं छोड़ ही देता हूँ। बट एटलीस्ट 3 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे मतलब जोड़ के रखा, बाँध के रखा वैसे उस टाइम पे मतलब कि लाइक मेरे पेरेंट्स, मेरे मदर, फादर एंड मेरे फियांसे मतलब वो 3 लोग ऐसे थे मतलब है ना एक हार्डकोर पिलर मेरा मतलब उन लोगों ने मुझे छोड़ने ही नहीं दिया। दे आर नॉट एबल टू क्विट द थिंग्स मेरे को क्योंकि उन लोगों को पता था कि मतलब इस चीज़ का कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। और उसी टाइम पे सडनली हमें 2 जगह से 2 यूनिवर्सिटी से हमें एक बहुत बड़ा हमें मिला एक चीज़ मतलब टर्निंग पॉइंट मैं कह सकता हूँ उस चीज़ को कि मेरी यूनिवर्सिटी से जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ से मैं 7,000 स्टूडेंट्स का मैं कॉन्ट्रैक्ट मिला वहाँ से ट्रेन करने का। 7,000 स्टूडेंट्स जो मतलब कहते हैं कि एक ट्रेनिंग सेंटर के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो शुरुआत में उसको ऐसे कुछ मिल जाए वहाँ अच्छा। पे। और दूसरा हमें दिल्ली की कॉलेज है वहाँ से डीटीयू दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी वहाँ से। तो वहाँ के भी हमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से भी हमें एक कॉल आया था वैसे। वो तो अभी एक्चुअली हमें अभी शुरू किया नहीं है, दैट इज़ ऑन द होल्ड राइट नाउ। वहाँ पे हमें 500 स्टूडेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट आया था अच्छा। वैसे। तो कहीं न कहीं मतलब कह सकते हैं कि मतलब उन्होंने कहा कि देर लगेगी सेटअप होने में, टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि क्या होता है पीपल को भी मतलब सामने वाले को भी टाइम देना पड़ता है समझने के लिए, ताकि पहले तो वो हमारा आइडिया समझे कि हम लोग एक्चुअली वर्क क्या कर रहे हैं, क्या हमारा चल रहा है, किस लेवल पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं, क्यों हमें ये करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि बाकी जो एडटेक कंपनीज़ वो सिर्फ स्कूल स्टडीज़ पे ही फ़ोकस करती है और गवर्नमेंट कोचिंग पे फ़ोकस करती है। नो वन इज़ थिंकिंग अबाउट द कॉलेज स्टूडेंट्स, जो अच्छा। कॉलेज के बच्चे क्या फेस कर रहे हैं, उनको इंटर में क्यों दिक्कतें आ रही हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हर कॉलेज 90% की एम्प्लॉयमेंट दे रही है, तो बाहर इंडिया के अंदर इतने बड़े अनएम्प्लॉयमेंट क्यों घूम रहा है? पहली चीज़ ये, पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि गवर्नमेंट के अंदर अगर मान लो कि 50 वैकेंसीज़ निकलती है किसी भी डिपार्टमेंट की, ठीक है? कोई भी मंत्रालय में 50 वैकेंसीज़ निकलती है, तो सामने 5 लाख लोग अप्लाई करने वाले होते हैं। अच्छा। ऐसा तो है नहीं कि मतलब गवर्नमेंट में अगर गए तो मतलब शांति ही शांति है, काम तो वहाँ पे भी करना ही है, ठीक है? वहाँ पे तो प्राइवेट से और ज़्यादा प्रेशर होता है गवर्नमेंट पे तो। और वहाँ पे तो आप बोल भी नहीं सकते, नहीं तो फिर सीधा तो आपका करियर पे ही लान ले लग जाती है वो तो वहाँ पे तो। इसलिए वहाँ पे तो मतलब दिक्कत तो वहाँ पे भी है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इतना ज़्यादा है, वो रेशियो हमें जानने की ज़रूरत है। अगर हर कॉलेजेस कहते भी हमारे यहाँ पे 80% प्लेसमेंट पक्का ही पक्का है, तो 80% हो क्यों नहीं रहा है आपसे? तो दिक्कत या तो फिर आपकी एजुकेशन में है, या तो फिर बच्चे समझ नहीं पाते, या तो फिर ये चीज़ है कि एक्चुअल रियल वर्ल्ड जो रियल मार्केट जो ड्राइव कर रहे हैं बाहर दुनिया में, उससे हमारा एजुकेशन कम्पीट ही नहीं कर रहा। एक प्लेटफ़ॉर्म पे ही नहीं आ। ये 3 चीज़ में से कोई एक चीज़ हो सकती है। तो ये तीसरी वाली चीज़ पे हम लोग फ़ोकस कर रहे हैं कि रियल लाइफ़ में भी क्या चल रहा है वो चीज़ हम लोग लेके आ रहे हैं आज। क्योंकि देखिए आज भी गवर्नमेंट ने भी एक इनिशिएट किया, आपको भी पता होगा कि जो मतलब भगवद गीता का कोर्स वो लेके आए गुजरात के अंदर, शुरुआत की है, ठीक है? वो क्यों की है? ताकि एटलीस्ट
हमारा क्या पास्ट है वो भी एटलीस्ट रियल लाइफ में बच्चों को पता चला आज के लोगों को। बस हम मुगलों के बारे में तो बरसों से हम लोग पढ़ते आ ही रहे, लेकिन हमारा एक्चुअली हिंदुओं का भी क्या हमारा पास्ट है वो भी पता होना चाहिए। बस तो यही चीज हम लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि क्यों एटलीस्ट इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों रहे, एटलीस्ट अगर इंग्लिश की वजह से अगर अटक रहे तो एटलीस्ट वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट इन दैट, हम्म। वो हम कर सके। और आप गैप्स के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, और लेट अस आल्सो टॉक अबाउट व्हाट यू लाइक मोस्ट अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। दो चीज ऐसे, दो चीज अपने भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में कौन सी दो चीजें आपको सबसे ज्यादा पसंद है? देखिए मुझे सबसे ज्यादा मतलब मैं कहूँ तो लाइक द फर्स्ट इज कि हाँ एक चीज सबसे बड़ी मुझे जो पसंद आई थी वो हमारे टाइम पे जो शुरू हुआ था कि लाइक आप एजुकेशन के साथ आप हर एक यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा शुरू किया था यहाँ पे गुजरात के अंदर कि मतलब वो लोग लाए थे कि एक अपना स्ट्रेस रिमूवल पॉइंट वैसे करके वो लोग लेके आए थे गुजरात के हर यूनिवर्सिटी में, स्ट्रेस रिमूवल पॉइंट। वहाँ पे ये होता है कि आपको हर महीने आपको 150 पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं हर स्टूडेंट को। बस कि जहाँ पे मतलब आप अपनी कोई भी आप अपनी पसंदीदा एक्टिविटी आप चूज कर सकते हो, लाइक इंडोर एक्टिविटी ले लो, आउटडोर एक्टिविटी ले लो, या तो फिर आप कुछ ट्रैवलिंग वगैरह कुछ ले लो, या फिर अगर आपको यूट्यूब अगर आपको पसंद है देखना तो आप अपना खुद का कुछ चैनल वगैरह शुरू कर सकते हो वैसे कुछ। वैसे तो वहाँ पे क्या होता है कि वो यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, दे विल गोइंग टू हेल्प यू उस चीज को आपको बढ़ावा देने के लिए, मतलब आपका हम्म, पूरा एनहांसमेंट करने को सपोर्ट करती है। मतलब आपको ना तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, ना तो आपको आपके पेरेंट्स को परेशान करना है उस चीज में कि भैया मुझे हेल्प करो, ये करना है वो करना है। तो ये चीज वहां पे आती है, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। एटलीस्ट यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। करेक्ट। दूसरी चीज मुझे ये अच्छी लगी थी कि लाइक हाँ कोर्सेज का इतना बर्डन नहीं होता है इंजीनियरिंग मेडिकल के अंदर। वहां पे आप एक बार आप पास हो जाओ, खत्म हो गया, बाद में आप अपना कुछ कर सकते हो। एटलीस्ट कॉलेज के टाइमिंग जब थोड़े बहुत वो हो चुका है, मतलब सुबह 8 से लेके 2 बजे तक या 3 बजे तक का वो खत्म हो चुका है। जो पहले 9 से 4 से 5 बजे तक कोई कॉलेजेस होती थी, वो धीरे धीरे टाइम रिमूवल टाइम कंस्ट्रेंट में होता जा रहा है कॉलेज का। ये दो चीज। तो दर्शिल, आपने ये स्ट्रेस रिमूवल पॉइंट के बारे में बहुत बताई है। आई थिंक दैट इज ए गुड थिंग। एंड इसके अलावा आप पर्सनल एक्टिविटी है, इंडोर आउटडोर, जो भी उस स्टूडेंट का इंटरेस्ट एरिया है उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना, आई थिंक दैट इज ए वेरी गुड मूव। एंड इन एडिशन टू दैट, हम ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखे तो उसमें भी बहुत सारा पॉजिटिव रिफॉर्म्स आने वाला है, राइट? सो दैट इज ऑन दी जी पॉजिटिव साइड। अगर हम नेगेटिव थिंग्स के बारे में बात करना है तो हमारे शिक्षा प्रणाली में कौन सी दो चीजें बदलने की जरूरत है? व्हाट आर टू थिंग्स व्हिच हैव टू बी चेंज्ड? या जरूरत तो देखिए लाइक पहली चीज तो ये है कि कोर्सेज के अंदर अगर हम बात करें तो कोर्सेज में थोड़ा वहाँ पे रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है इन चीजों को। मतलब उसको पूरा मतलब आप नए सीरीज अगर आप डिजाइन करो तो वो चीज तो पूरी अलग ही हो जाएगी। मतलब वो थोड़ा मतलब अभी इस लेवल पे ले तो मतलब थोड़ा वो मतलब मुश्किल है वो चीज करना। लेकिन हाँ अगर हम कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर हम किसी एरिया की अगर बात करते हैं कि लाइक मान लीजिए अगर मेडिकल एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल में भी आपको पता होगा कि मतलब बहुत पुरानी पुरानी जो चीज ऑलरेडी चलती आई थी वही चीज आज तक भी वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। वैसे कि भाई ऑपरेशन के लिए मतलब ये ऐसा होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, आपको ऐसे ऑपरेशन आपको करना है, ओटी के बाहर ये ऐसी चीजें होनी चाहिए, ओटी के अंदर ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, लाइट्स का लाइट स्पॉट ऐसा होना चाहिए। सारी चीज मतलब एक कहते हैं ना कि एक तरीके से मतलब आपको मतलब पूरे एक माइंडसेट से आप पढ़ाते हो जो ऑलरेडी चलता आ रहा है। मैं अगर कुछ अगर लाना चाहूँ, अगर मैं अगर कुछ कहूँ कि जहाँ पे कुछ हो सकता है, पॉसिबल है वो चीज़ में, तो वो है कि आप आज के टाइम पे जो नया कुछ डेवलप हो रहा है, नई चीज़ें जो इन्वेंट हो रही है, उसको भी आप एजुकेशन के अंदर आप लेके आओ। भले हाँ, अगर आप एग्ज़ाम ना लो वो आपके ऊपर है, यूनिवर्सिटीज़ के अपने मायने है वो चीज़ में तो। लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स को आप इस चीज़ के लिए आप गाइड करो ताकि वो वहाँ पे अगर वो प्रैक्टिकल के लिए जा रहा है, किसी हॉस्पिटल के अंदर मान लीजिए उसकी ड्यूटी लग गई आगे जाके, स्टडी के बाद की बात है, ठीक है? तो अगर वो वहाँ पे जाके देखता है कि भई ऐसे कोई मशीन्स आए जो ऑपरेशन अपने आप ही कर देते हैं, वैसा वैसे भी आजकल तो मशीन्स आ चुके हैं जो वहाँ पे मतलब नी ऑपरेशन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे अहमदाबाद में हर हॉस्पिटल के अंदर नी ऑपरेशन अपने आप ही हो रहा है। रोबोट्स आर डूइंग द नी ऑपरेशन, वैसा है। सही है। वहां पे जाके हम लोग वो बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये हो क्या रहा है, सडनली ये चीज क्या हो रही है यहाँ पे। मतलब मैं खुद ही अगर मैं गया था और 2 हफ्ते पहले की बात है,
व्हेन आई सॉ वन नर्स, शी एक्चुअली डोंट नो अबाउट इट। उसको नर्स को खुद को पता नहीं कि मतलब अंदर क्या चल रहा है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, वहाँ ओटी पे। मैंने कहा यहाँ पे क्या, मतलब मुझे मतलब उनका कहना ये था कि यहाँ पे नी ऑपरेशन, यहाँ पे प्रोसीजर भी चल रही, नी का ऑपरेशन हो रहा है अंदर ओटी में। तो मुझे फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अगर ऑपरेशन हुआ है डेफिनेटली यहाँ पे 2-3 डॉक्टर्स होंगे, ये होगा वो। मैंने कहा, तो उनका कहना था, नहीं डॉक्टर है ही नहीं। तो मैंने कहा बिना डॉक्टर का तो ऑपरेशन हो कैसे सकता है, पॉसिबल कैसे? तो कह रही कि हाँ वो कुछ वो मशीन वगैरह कुछ लेके आई है वो है। तो मैंने कहा एटलीस्ट आप नर्स हो तो आपको तो मालूम होना चाहिए ना कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा मशीन है, कैसा ऑपरेट हो रहा है। मान लीजिए कोई अवेलेबल है ही नहीं उस टाइम पे और आपको बिठा दिया उस चीज को ऑपरेट करने के लिए, तो आप कैसे करोगे वहाँ पे? एटलीस्ट यू हैव टू अवेयर अबाउट इट। मैंने कहा तो यहाँ पे ये चीज दिक्कत आ रही कि अपने जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी भी मतलब कि पुराना फ्लो पे ही चल रही है। इट शुड बी रीअरेंज, रीस्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरी चीज जो मुझे लग रही है कि जो होना चाहिए, जो चेंज आना चाहिए एजुकेशन के अंदर, वो चीज है छोटे बच्चों में बर्डन बहुत है आजकल। अच्छा। मतलब छोटे बच्चे मतलब किंडरगार्टन से लेते हुए 5th स्टैंडर्ड तक, वो वाले छोटे बच्चे उनको अभी से 3 से 4 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं पढ़ने में। अब जो जो उम्र उनकी खेल-कूद की है, जो उनको मतलब लाइक उनकी पढ़ने की वो एज है ही नहीं, एक्चुअली नहीं। मतलब आप पढ़ाओ उनको, नो डाउट। एटलीस्ट उनकी 6 साल की एज हो जाए, 7 साल की एज हो जाए, उसके बाद से उनमें थोड़ा-थोड़ा करके शुरुआत करो देना। एजुकेशन अलग-अलग कहते हैं सब्जेक्ट वो लाइक ले लो, वो सारी चीज़ें। इन पे तो ऑब्वियसली बर्डन आना शुरू हो रहा है। तो ये चीज़ वहाँ पे हटनी चाहिए। ये चीज़ टोटली रिमूव हो जानी चाहिए वहाँ से। कि जो उनके किंडरगार्टन में मतलब वो ठीक से वो खड़े नहीं हुए रह पाते, वहाँ पे उनको 2-2 3 सब्जेक्ट का बर्डन दे रहे हो, तो वो चीज़ वहाँ से हट जानी चाहिए। ये चीज़ है। वेरी नाइस दर्शिल। और अब तक बहुत शानदार बातचीत हो गई और हम ये एपिसोड में मसाला ऐड करने का समय आ चुका है। मैं दूसरा जी। रैपिड फायर राउंड खुलना चाहता हूँ, आप तैयार हो क्या? जी, डेफिनिटली। पहला पहला क्वेश्चन फ्रॉम द सेकंड रैपिड फायर राउंड। यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल मतलब gigantic बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? आप क्या लिखते हो बिलबोर्ड पे? हाँ, अगर बिलबोर्ड पे अगर कुछ मुझे लिखने का मौका मिला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही लिखूँगा कि स्टे पॉजिटिव एंड स्टे काम। ये ये पॉजिटिव। चीज़ है। एंड स्टे काम बिल्कुल, क्योंकि ये जो मतलब मेरी खुद की दोनों ही जर्नी की अगर मैं बात करूँ, लाइक मेरी एजुकेशन जर्नी ले लूँ या फिर मेरी ये एंटरप्रेन्योर जर्नी ले लूँ, वो कॉर्पोरेट को मैं बीच में तो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि वहाँ पे तो मेरा कुछ रोल था नहीं। बस मुझे तो वहाँ पे जाना था, जॉब करनी थी, घर पे आना था, बस वही मेरी रूटीन लाइफ थी उस टाइम पे। बट मेरा मैं कह दूँ कि लाइक कॉलेज का लेवल मैं ले लूँ, जहाँ मतलब मैं बहुत मतलब ऐसा था स्टूडियस टाइप में काइंड ऑफ था उस टाइम पे। मतलब पढ़ते रहो मतलब मैं मतलब उस चक्कर में तो मैं मेरे दोस्त बनाना मैं भूल चुका था एक टाइम पे, तो वैसे चीज़ हो गई थी। वो चीज़ था। तो वहाँ पे मतलब मैं ये कहूँगा आप शांत रहो, मतलब हार्टफुल रहो, मतलब हो जाएगा अपने टाइम पे हर चीज़ हर एक को मिलती ही मिलती है, डेफ़िनेटली मिलेगी, आपको भी मिलेगी, आप रह नहीं जाओगे पीछे। बिल्कुल सीधी-सी बात है। हाँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलना तो है ही है, डेफ़िनेटली। बट एटलीस्ट उस टाइम पे उस चीज़ पे तो इतना भी मतलब पागल मत हो जाओ, भागो मत, ताकि मतलब आप ऐसा ना हो जाए कि प्रेज़ेंट को आप जीना भूल जाओ। पहली चीज़ ये है, उस टाइम पे। और एंटरप्रेन्योर टाइम पे मैंने गलती करती थी। प्रेज़ेंट मुझे जो लीड्स मुझे मिल रहे थे उस टाइम पे, मेरे घर के पास मुझे जो लीड मिल रही थी, वो मैं गँवा चुका था, बड़ी-बड़ी चीज़ें पाने के चक्कर में। ये चीज़ मेरे से गलती हो चुकी थी। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो दूसरा सवाल ये है कि अगर आप किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के साथ बिजनेस लंच कर सके तो वह कौन होगा और क्यों? So who would you like to have business lunch with a historical figure and why? Yeah. Uh, the name of that person is yeah, Ratan Tata. Yeah. Yeah. Because the reason is his like passion. Because the work passion at this age. जी। हम्म, अच्छा, ठीक है। और मेरा दूसरा सवाल है कि अगर आपको एक दिन के लिए नियंता माने डिक्टेटर बन के एक ऐसा नियम बनाना जिसे सबको मानना जी। होगा, तो आप कौन सा नियम बनाओगे? जी। अगर वो सबको अगर मानना ही है तो मैं तो बस यही नियम मैं बनाऊँगा कि लाइक हाँ, जो मतलब स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था कि लाइक उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति तक मतलब अपना काम करते रहो। मतलब जब तक आप अचीव नहीं कर लेते, तब तक आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ बस। मैं कहना चाहूँगा, लेकिन एक पूरे फिगर आउट होने के बाद, हम्म, अपने माइंडसेट को आप पहले फिगर आउट कर लो कि मुझे करना क्या है। बस उस चीज़ के बाद आप उस चीज़ के पीछे लग जाओ। हुँ। और दूसरा सवाल, अगर
आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे और कौन से कैरेक्टर पिक करते हैं? अगर मिलता है मौका कि मैं उस चीज़ में मतलब मैं काम करूँ, तो लाइक मैं करना चाहूँगा, हाँ, रोल अनस्टॉपेबल मूवी के अंदर। अच्छा। जी, हाँ, अनस्टॉपेबल के अंदर मैं काम करना चाहूँगा, मैं ट्रेन का रोल मैं लेना चाहूँगा इस टाइम पे। क्योंकि मतलब ट्रेन मतलब उस मूवी में मैंने देखा था, किसी भी टाइप के हर्डल को वो पार करते हुए निकल जाती है वहाँ पे। वो लोग रोकने में असक्षम रहते हैं, लास्ट में जाके वो लोग रोक पाते हैं, वो पूरा मतलब पूरी दीवार वगैरह, ट्रैफिक वगैरह पूरा खड़ा कर देते हैं वो लोग उसके साथ, और ट्रेन जाके वो रुक जाती है वो अड़ के। तो मतलब मैं उस ट्रेन की तरह मैं बनना चाहूँगा कि मतलब कोई सा भी क्यों ना आ जाए मेरे सामने हर्डल, आई एम एबल टू बीट दैट। बिल्कुल। ठीक है, और दूसरा सवाल ये कि यदि एक उद्यमी के रूप में आपका जीवन एक फिल्म होता तो शीर्षक क्या जी। होता और आपकी भूमिका कौन निभाएगा? If your entrepreneur life is a movie, what would be the जी। title and who would be the actor that will be playing your character? या अगर वो मतलब मूवी अगर होता तो मतलब उसका मेन तो शीर्षक तो मतलब वैसे ही होता कि लाइक कहता नहीं कि लाइक, हाँ, मैं तो वैसे मैं रखता हूँ उस चीज को, मतलब मेरी कंपनी के हिसाब से मैं उस चीज को मैं रखता कि अचीव एक्सेलेंस टुगेदर, वैसे उस चीज को मैं रखता हूँ वहाँ पे। जो हमारा स्लोगन है उसी में मैं रखता कि हमें अचीव करनी है सारी चीजें, हमें एक्सेलेंस पे भी पहुंचना है, लेकिन हमें साथ मिलके पहुंचना है, सब लोगों को मिलके आना पड़ेगा उस चीज में, वैसे। तो मैं ऐसा भी मैं रखता हूँ उस टाइटल को, मतलब कहते कि द टीम, वैसे भी मैं उस टाइटल पे जा सकता था। वैसे कि एक टीम है, TF इट्स काइंड ऑफ अ टीम, वो एक टीम को रिप्रेजेंट करती है। और अगर मैं रोल की अगर बात करूँ तो रोल में तो मतलब लाइक अभी के टाइम पे तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ ऐसी अगर कोई पिक्चर्स आई है जैसे सुशांत अगर होते हैं, हाँ। डेफिनेटली तो आई वुड लव कि ही कैन प्ले दैट रोल। बट अगर मतलब अभी तो वो है नहीं, तो उनकी जगह अगर मैं किसी को मैं देखना चाहूँ तो वो है ये हमारे हीरो, कह सकते कि नाइस। ये क्या है, जॉन अब्राहम भी अगर वो रोल कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि बिकॉज ही हैज लाइक काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी लाइक टू प्ले लाइक अ रोल ऑफ बिजनेसमैन, या तो फिर मतलब कह सकते हैं कि राजकुमार राव। जी। ओके, नाइस, गुड चॉइसेस। और दूसरा सवाल है कि अपने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होता है उसमें मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड ट्रेड कौन से होता है? जी, अंडर एस्टिमेटेड मतलब क्या करें? जी। I said, what is the most हाँ, underestimated trait in a successful entrepreneur? एक सफल उद्यमी में सबसे कम आंका जाने वाला हाँ, गुण क्या हाँ, वो सबसे पहली चीज होती है कि उसका बैकग्राउंड, है? उस पे कोई फोकस ही नहीं करता। मैंने बहुत सारी जगह मैंने देखा हुआ है, लोग कहते हैं कि भाई टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी इतने बड़े-बड़े लोग आ गए, ठीक है। जैसे मतलब बहुत सारे लोगों को सक्सेस ये यही है, वो ये है, लेकिन आप पहले उनका बैकग्राउंड तो चेक करो, हाउ ही और शी गॉट स्ट्रगलिंग इन फेज। उनका स्ट्रगलिंग फेज के बारे में कोई बात ही नहीं करता। हाँ, ये चीज़ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप देख रहे हो तो पहले उनके बैकग्राउंड आप चेक करो कि वो कैसे हैं। देखिए मैंने मेरा भाई मेरा खुद मैं एक्चुअली मेरा कज़िन है, ही इज़ अ कलेक्टर, हम्म, वो आईएएस ऑफिसर है। तो आज उनको जब कोई इंटरव्यू करता है तो वो सब लोग यही पूछते हैं कि सर अब तो कलेक्टर बन गए, आप आईएएस ऑफिसर बन गए, ये वो है, तो वो भी यही चीज कहता है। लेकिन मेरा खुद का स्ट्रगलिंग फेज है, उसके बारे में तो कोई पूछता ही नहीं है कि भाई मैं कितने घंटे में पढ़ता था, यूपीएससी की तैयारी मैंने कैसे की, मैंने क्रैक की, एग्जाम क्या है, वो है वो है। तो एटलीस्ट मैं सबको मैं ये कहूंगा कि आप पढ़ते हो स्टोरी किसी के बारे में, तो एटलीस्ट वो स्टोरी उसकी पहले डीप से पढ़नी शुरू करो कि right. वो कहाँ से आया, कैसे बैकग्राउंड से हुआ है। तो ये चीज सबसे जरूरी है कि उनका स्ट्रगलिंग फेज देखिए। जी। इसलिए मेरा वो क्वेश्चन था आपने जी। कौन से ऐसे मुश्किल से सीख की वीडियो दैट इज वन ऑफ द रीजन जी। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप बाहर से बहुत रोजी लगता है मगर आप लोग हम लोग इवन आई एम एन एंटरप्रेन्योर दिस बिल्कुल, पॉइंट तो वी अंडरगो लॉट ऑफ हार्डशिप्स एंड ऑल एंड उसके बाद में एक सफलता आएगी राइट बट पीपल शुड अंडरस्टैंड बिल्कुल। एवरीथिंग क्योंकि उनको तो बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि मार्केटिंग भी हम लोग वैसे ही करते हैं कि हाँ, ये सक्सेसफुल बिज़नेसमैन है, ये है। तो पब्लिक को ये लगता है कि नहीं, ये तो बिज़नेसमैन ही सक्सेसफुल है। पर वो सक्सेस कैसे हुआ तब तक का उसका वे उनको पता नहीं होता है। ये चीज़ है। हाँ। ठीक है और आखिरी सवाल है रैपिड फायर राउंड में आपको जी। अगर एक फैंटेसी गैजेट यानी आधुनिक यंत्र को इन्वेंट करना नहीं तो देखना चाहे तो वो कौन सा डिवाइस होगी
मैं देखना चाहूंगा कि जैसे अभी तो एक्सर टेक्नोलॉजी चल रही है, ठीक है। तो मैंने भी उस टाइम पे मैंने वैसे ही सोचा था कि मुझे अगर कुछ मिला ऐसा कुछ गियर जैसे कुछ पहनने का, तो मैं वैसे मैं कुछ ऐसा गैजेट मैं ढूंढना चाहूंगा कि जहाँ मतलब मैं यहाँ पे राइट साइड में मेरा ऐसा कि मैं यहाँ पे ईयर को मैं स्क्रॉल कर सकूँ, पूरा ईयर का आ जाए। और दूसरी साइड मेरा है कि मेरा पूरा मेरा फेस आता जाए कि मतलब हाँ कि मैं ये साल में ऐसा दिखूंगा, यहाँ पे मैं ऐसा दिखूंगा यहाँ मतलब मैं एटलीस्ट मैं ऐसे यंग थिंकिंग के साथ मैं कहाँ तक मैं रह पा रहा हूँ, पहले तो मुझे देखना Okay. थोड़ा लंबा था मगर अच्छा लगा ये रैपिड फायर राउंड, और फिर से मेन स्ट्रीम पे जी जाएंगे दर्शिल। तो दर्शिल, श्योर। आप आखिरी सवाल ये इंटरव्यू में, अभी जो उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे? व्हाट इज योर एडवाइस टू यंगस्टर्स? जी, एडवाइस टू यंगस्टर्स तो मेरे तो मैं पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आइडियाज जो है आप उसको आप पहले मतलब अपने आइडियाज के साथ पहले आप क्लियर रहिए कि आपको करना क्या है, आपको अपने लाइफ को आपको कैसे आगे ले जाना है। हाँ, हमारे टाइम पे तो मतलब बहुत कुछ ना अप्स एंड डाउन्स आ गए, मेरी लाइफ में तो मतलब बहुत सारे रोलर कोस्टर्स आ गए थे उस टाइम पे। तो मतलब मैं खुद में डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था, बीच में कोविड भी आ गया, मतलब मैं तो पूरा ब्लैंक ही हो चुका था उस टाइम पे। लेकिन हाँ, अभी का टाइम मतलब बहुत अच्छा है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है। एटलीस्ट सब कुछ नया ऐसा कुछ आप पिक करके लाइए कि जो मतलब लोगों को सोसाइटीज को भी हेल्पफुल हो सके, ऐसा कुछ लेके आइए। भले 1% ही सही, अगर आपकी वजह से अगर 1% कुछ नया हो सकता है मार्केट में, तो वो कुछ लेके आइए। दूसरी चीज मैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा, आप टीम बिल्ड पे इतना ज्यादा फोकस मत कीजिए जब तक आप खुद सब कुछ बेयर कर सकते हो। तो आप पहले पॉजिटिव रहिए, मोटिवेट रहिए, खुद से अगर मोटिवेट रहिए तब जाके आप टीम को बिल्ड कर पाएंगे। अगर आप खुद ही डिमोटिवेट रहेंगे तो देखो बिल्ड टीम तो दूर की बात है, आप खुद भी काम नहीं कर सकते। अच्छा। तो ये चीज होना चाहिए, एटलीस्ट यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड एट द टाइम ऑफ योर एंटरप्रेन्योर जर्नी। वहां पे एक बार आप बिल्ड हो चुके हैं, मार्केट में का नाम आ गया, तो फिर तो डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप यू, वहां पे तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको खुद को मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है जी। ग्रेट। और टीजीवी हिंदी में आपको इंटरव्यू कैसे लगा? हाउ इज योर एक्सपीरियंस बीइंग होस्टेड? Yeah, it was actually podcasting interview, ये तो मतलब हमारा मतलब पहली बार का था, एंड इट वाज सच अ ग्रेट थिंग। एंड आपसे मतलब मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा बिल्कुल। और मतलब आपकी भी जर्नी मतलब हमारे से कोरिलेट करके ही जान के तो और भी अच्छा लगा क्योंकि मतलब कि कहते हैं हमारे जैसे हमारी के लिए लाइक स्टोरी का अगर कोई मिलता जुलता अगर मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है वो स्टेज में। उस स्टेज में तो हमें पता होता है कि मतलब आप भी क्या फेस करेंगे, आपकी भी मतलब क्या स्ट्रगलिंग एरिया रहा होगा आपका भी, मतलब कैसे भी आप आगे आए होंगे। तो डेफिनेटली, और मतलब एक साथ मिलके भी जानना पहचानना मतलब वो सारी चीजें बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। और मतलब ये पॉडकास्ट इंटरव्यू मतलब पहली बार करा, तो डेफिनेटली मेरा और मेरी टीम के लिए भी मतलब एक और नया एक्सपीरियंस रहा है इस चीज का। श्योर। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, और जो भी आप साझा किए सो इन्फॉर्मेशन बहुत मदद करती है युवा लोग जो भी सुन रहे हैं अबाउट इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू यू एंड द एंटायर टीम एट द फॉर्च्यून एकेडमी। और दर्शक, थैंक यू हमारे सो साथ मच। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से हम थैंक यू। यूट्यूब पे एक एपिसोड करेंगे, और फिर से मैं प्लेटफॉर्म को बुलाऊंगा। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच, थैंक यू। या मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड दर्शिल शाह के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये एपिसोड यानी कॉन्वर्सेशन पसंद आए तो अपने 3 करीब से लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। अगर आप आपके दोस्तों को कुछ नए सीखने को मिलेंगे और हमें नए सब्सक्राइबर मिलेंगे। धन्यवाद। और आप चलिए हम सुनते हैं सामान्य ज्ञान मतलब ट्रिविया। आज हम बहुत सा अच्छा कॉन्वर्सेशन करे दर्शिल के साथ हायर एजुकेशन एंड हाउ फॉर्च्यून एकेडमी इज हेल्पिंग पीपल राइट फ्रॉम हायर एजुकेशन लेवल एग्जीक्यूटिव्स। बहुत सारा कॉन्वर्सेशन एजुकेशन के ऊपर हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ा इंफॉर्मेशन कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ एजुकेशन के बारे में। आज का सामान्य ज्ञान K-12 एजुकेशन के बारे में। और पहला फैक्ट है कि देयर इज ए प्रशियन ऑरिजिन ऑफ मॉडर्न स्कूलिंग। अगर हम एक K-12 एजुकेशन सिस्टम को देखें तो उसका रूट्स में प्रशियन मॉडल जो भी 18th सेंचुरी में डेवलप हुआ है उससे बहुत रिलेट कर सकते हैं। और दिस इनिशियल मॉडल इज डिजाइन टू क्रिएट डिसिप्लिन्ड सिटीजन फॉर द स्टेट। और सेकंड फैक्ट है कि ग्रेड सिस्टम का ऑरिजिन, हम तो बहुत बार सुन चुके हैं A B C D E F,
ग्रेड्स के बारे में। दिस ग्रेडिंग सिस्टम वाज ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एट माउंट हैल्योके कॉलेज इन 1897 एंड वहां से ये पूरा रेवोल्यूशनाइज हुआ है कि हाउ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज बीइंग इवेल्युएटेड। और दूसरा चीज है कि स्कूल बेल्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या रिलेशन है। अगर हम ये यूज ऑफ स्कूल बेल्स है ना, बेल्स हम यूज करते हैं ना स्कूल में टू इंडिकेट द एंड ऑफ आवर, टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ interval and coming back and all. Actually, ये use of bells ने this is actually borrowed from factories, and that actually reflects the influence of industrialization on education. So that अगर हम अपना modern classrooms को देखें तो उसके ऊपर industrialization का बहुत ही असर है। So that is it from my side ए ट्रिविया के बारे में। अगर आपको भी कुछ लेस नोन फैक्ट्स K12 एजुकेशन के बारे में पता है तो हमें भी बता दीजिए। अगर आप ये एपिसोड यूट्यूब में वॉच कर रहे हैं तो वहां पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो कहीं पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो और दोस्तों, टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशन है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमारे जरूर ईमेल कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको कुछ टॉपिक रिकमेंडेशन है उसके बारे में भी बता सकते हैं। और मैं हूँ नवीन समला, आपके हम सफर, और यही उम्मीद है कि हमारे ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। सो लेट अस कैच अप इन अनदर एपिसोड विद अनदर फैंटास्टिक